परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है सह अस्तित्व की अनुप्रेक्षा। सह अस्तित्व, इस शब्द का अर्थ हम समझें तो एक बहुत ही विशाल विषय है। ये बहुत विशाल विषय है। इसके बारे में जितना हम सोचते हैं उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं इस शब्द के। पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, ब्रह्मांडीय दृष्टि से, हर दृष्टि से इस शब्द का अर्थ हम बता सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के साथ सह अस्तित्व की कमी के कारण आज परिवार टूट रहे हैं। भाई भाई में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा जो हो रहा है, सह अस्तित्व की कमी के कारण। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो एक समाज, सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं, या जो समाज एक दूसरे समाज के साथ सह अस्तित्व की भावना नहीं रखते हैं, इसीलिए सांप्रदायिक समस्या भी हो रही है। राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, एक दूसरे पे हमला करते हैं। तो आज विश्व में इसकी कमी हम देख रहे हैं। सह अस्तित्व की कमी के कारण राष्ट्रीय समस्याएं भी आ रही है। वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए, पूरे विश्व में एक वातावरण ऐसा बना हुआ है डर का। और ब्रह्मांडीय दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा हम आंक सकते हैं। ब्रह्मांड में आज जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होने के कारण प्रकृति का दोहन हो रहा है, और इसके वजह से बहुत सारी समस्याओं का आज हमें सामना करना पड़ रहा है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारी जानी मानी ट्रेनर, जानी पहचानी ट्रेनर मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं मंजू जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ओम अरहम। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय इतना शानदार विषय आपने चुना है, इस विषय में और अधिक जानने की हमें बहुत ही हार्दिक इच्छा है, और हम अपना सह अस्तित्व की भावना हमारे अंदर कैसे विकसित हो, इसके बारे में हम जानेंगे तो सही, और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो मैं मंजू जी आपसे सादर निवेदन करता हूँ, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। सभी मंजू जी का स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, जय जय। आज का हमारा विषय है सह अस्तित्व, यानी साथ साथ रहने की हमारी भावना। हम सामाजिक प्राणी हैं, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। प्राणी क्या, कोई व्यक्ति क्या, कोई जीव भी अकेला अपना अस्तित्व को बचाकर नहीं रह सकता है। लेकिन मनुष्य की जो भावना है कि वो सबसे पहले स्वयं की सोचता है कि मैं हर हाल में बचा रहूं, मैं हर हाल में सुखी रहूं,
मुझे हर हाल में मेरे सारे साधन प्राप्त हों जीवन के। एकमात्र इस धरती पर मनुष्य ही ऐसा है जो केवल अपने बारे में सोचता है और अपनी इस स्वार्थ की प्रवृत्ति ने मनुष्य से ऐसे ऐसे आविष्कार करवा दिए हैं जो कुछ समय के लिए उसके लिए लाभदायक हैं, लेकिन भविष्य में उसके लिए भी वो किसी न किसी तरह नुकसान है, क्योंकि वो केवल मनुष्य के फेवर में है। अगर अन्य जीव जंतुओं के फेवर में नहीं है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, तो वो चीज आज नहीं तो कल मनुष्य को भी दुख ही देगी, संताप ही देगी। और इसका प्रमाण आज हम देख ही रहे। विज्ञान ने जो जो सुविधा के साधन हमारे लिए जुटाए, हम बहुत खुश थे जब वो नए नए आए थे, हम बहुत खुश थे। आप किसी भी चीज से शुरू करके देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इतनी सारी साधन हैं जिन्होंने हमें सुविधाएं दी, आज वही साधन हमारे लिए जंजाल बने, वो हमारे ही जीवन को नुकसान देते जा रहे हैं। लेकिन हमने जिन चीजों को बनाया उन्हीं चीजों के हम अधीन हो गए। देखिए कैसी विडंबना है, मनुष्य ने जिन चीजों की रचना की उन्हीं चीजों ने आज मनुष्य को अपना गुलाम बनाया। तो मनुष्य की इस प्रवृत्ति ने प्रकृति को बहुत नुकसान दिया। जहां हम ये सोच लेते हैं कि केवल हमारा अस्तित्व ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अन्य मनुष्य का नहीं, दूसरे जीवों का नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान की बात है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको समझाऊं तो इकोसिस्टम, जब आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहां एक चैप्टर आता था हमारे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या बताया जाता था कि प्रोड्यूसर कुछ जीव हैं जो हमारे जरूरतों का निर्माण करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों को उन्होंने प्रोड्यूसर की संज्ञा दी, उत्पादन करने वाले। आज क्या पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी हर आवश्यकता बेसिक नीड्स पेड़ पौधे से। प्राकृतिक दृष्टि से भी पेड़ पौधों की प्रक्रिया है वो हमारी अपनी जैविक प्रक्रियाओं को मोटिवेट करने वाली होती है। आज इकोसिस्टम में बताया जाता था कि प्रोड्यूसर बेसिक उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे, उसके बाद कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरह से। अब पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? जो शाकाहारी है। जो शाकाहारी है उनको मांसाहारी खाते हैं, इस तरह से। और जो मांसाहारी है, फिर क्या होता है? जीव मरते हैं, मर के फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वही मिट्टी फिर पेड़ पौधों को क्या देती है? खाद देती है। तो इस तरह से ये जीवन का चक्र चल रहा है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? केवल अपने अस्तित्व को, केवल अस्तित्व ही नहीं, उसने अपने भोग विलास के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति को नष्ट किया, प्रकृति का दोहन किया। उसने सह अस्तित्व की जगह स्वयं के अस्तित्व को इंपॉर्टेंस दिया, और उसका परिणाम आज हम पूरी सृष्टि भोग रही है, पूरी लोक भोग रहा है, पूरा जगत भोग रहा है। तो सह अस्तित्व हमारी बेसिक, जिसको कहते हैं जरूरत, प्रकृति ने आज हमारा जीवन देख लीजिए, दो विपरीत चीजों का संयोग है, जीव अजीव। आप कहते हो हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, हम केवल आत्मा आत्मा आत्मा। क्या आत्मा का अगर आप कोई धार्मिक कार्य भी कर रहे हो तो क्या बिना शरीर के संभव है? आज आप मुझे यहाँ सुनने आए हो, आज ध्यान करते हो इसी शरीर के द्वारा ना। अगर आप इस शरीर को बिल्कुल इग्नोर कर दो, हमें नहीं सार संभाल करनी इसकी, कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, कुछ भी करें, तो क्या संभव है आप धर्म आराधना कर पाओगे? प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जो इतनी विभिन्नताएं हैं, इसे स्वीकार हमें करना होगा। और हर एक चीज, चाहे वो पदार्थ है, जीव है या व्यक्ति है, हर चीज अपनी जगह जरूरी है। हम जान पाए या न जान पाए, लेकिन हमें इस चीज को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जितना हमारा अस्तित्व इस धरती पर जरूरी है, उतना ही अन्य जीवों का भी, उतना ही पदार्थ का भी, वस्तुओं का भी। अगर हम इस सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं तो न हम स्वयं के लिए लाभदायी होंगे, न ही हम दूसरों के लिए। ये बेसिक जो हमारी जरूरत है सह अस्तित्व,
व्यवहारिक दृष्टि से तो सह अस्तित्व जरूरी क्या, हमारे हर फील्ड में सह अस्तित्व दिखाई दे रहा है। आज आप परिवार में रहे हो, बेशक आप 4 लोग ही हो, सबका स्वभाव, सबके विचार, सबकी जरूरतें, सबकी मानसिकता अलग अलग है। अगर आप ये आग्रह रखोगे कि मैं ही सही, मेरे विचार सही, मैं अपने सुख के लिए किसी को नहीं सहूंगा, किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्या परिवार टिकेगा? छोटे से परिवार से शुरू होके यही बात हमारे समाज में लागू होती है। समाज के नियम जो बने हुए हैं उनको अगर आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या आप समाज में रह पाओगे? अगर समाज आपका बहिष्कार करता है, आपकी निंदा करता है, तो क्या आपके जीवन में सुख शांति होगी? क्या अपने गोल को अचीव कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं। इसी तरह देश, दुनिया, और आज तो हम हर दुनिया के लेवल पे जी रहे, ने अपने परिवार, समाज, राष्ट्र सबको छोड़ दीजिए, आज हर चीज हम दुनिया के लेवल पे जी रहे हैं। आप देखिए, अगर कहीं विश्व युद्ध होता है, कहीं किसी दूसरे देशों में युद्ध होता है, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार पे कितना बड़ा इफेक्ट आता है। हमारी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, जरूरत के सामान की कीमतें बढ़ जाती है। तो आज हम विश्व स्तर पर जहाँ जी रहे हैं, हमें सबके सह अस्तित्व को देखते हुए, जानते हुए करना पड़ेगा। अगर दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री क्यों वहां शांति की बात कर रहे हैं? हमें क्या लेना देना, लड़ने दो उन दोनों को। नहीं, हमें हर एक लेवल पे सह अस्तित्व को स्वीकार करना ही है। और ये स्वीकार कैसे संभव है? जब हम हर लेवल पे दूसरों को स्वीकार करें, दूसरों का व्यवहार, दूसरों के विचार, दूसरों की जरूरतें, हर चीज को हम ध्यान में रखें और ये आग्रह न रखें कि जो मेरे लिए सही है वही दूसरे के लिए सही है। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर दृष्टि से एक मनुष्य दूसरे से भिन्न है। हमें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने इस प्रकृति को बदला है। उसने अपनी जरूरतों के लिए इस प्रकृति का दोहन किया, इस प्रकृति को बदला, दूसरे जीव जंतुओं को हानि पहुंचाई, उन जीव जंतुओं को पालतू किया, अपने हिसाब से उनको बदला कि वो उसके काम में है, चाहे उन जीवों को नष्ट होना पड़े, उनको पीड़ा हो। ये सारी बातें हम आज के जीवन में देख रहे हैं। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे पहले सह अस्तित्व की बात करें, उसके बाद हम बाकी बातें आगे अपने आप डेवलप हो जाएंगी, अपने आप वो क्या होंगी, सहज होने लग जाएगी। लेकिन मनुष्य को मनुष्य के प्रति सह अस्तित्व को स्वीकार करना है। और इसके लिए हमारे भीतर कौन से गुण आवश्यक हैं? पहली जो सबसे बड़ी बात है, विचार। हमारा ज्यादा मतभेद विचारों के स्तर पर। तो विचारों की दृष्टि से अगर हम अनेकांत को अपना, अनेकांत कहता है सापेक्ष दृष्टि से, रिलेटिवली हर एक व्यक्ति के विचार सही हो। आप जिस वक्त अपनी स्थिति में हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके विचार होंगे। दूसरा व्यक्ति अगर अलग परिस्थिति में है, उसकी मन स्थिति, उसकी भाव स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थितियां अगर हमसे भिन्न है तो निश्चित रूप से उसके विचार भिन्न होंगे। हम ये कहने वाले कौन होते हैं कि आप गलत हो? नहीं। तो हमें विचारों की दृष्टि से अनेकांत को अपनाना है। हमें सहिष्णुता का विकास करना कि हम दूसरे को बर्दाश्त कर सके। हो सकता है वो गलत ही है, लेकिन हम उसे बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि हम स्वयं भी 100% सही नहीं। तो हमें अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को, अपनी जरूरतों को, अपनी हर एक दृष्टि को क्या करना होगा, समझना होगा। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। हम अपनी स्वार्थ की भावना से ऊपर उठते हैं, अपनी मान्यताओं के प्रति आग्रह नहीं रखते हैं, अपने भीतर सहिष्णुता का विकास करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सह अस्तित्व के लिए
प्रेरित करेंगी, हमें सह अस्तित्व के लिए वो बनाएंगी कि हम सह अस्तित्व के प्रति जागरूक हो सके। तो आइए हम आज सह अस्तित्व की अनुप्रेक्षा करते हैं। हम संकल्प करेंगे कि हम अपने भीतर सह अस्तित्व का विकास करेंगे। हम किसी भी आक्रामक अथवा विध्वंसक, नाशवान प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करेंगे। हमें शुरुआत स्वयं से करनी है। हम स्वयं अगर सह अस्तित्व को डेवलप करते हैं, अपने भीतर भावना को, धीरे धीरे हम स्वयं सबको स्वीकार करना सीखते हैं, तो दूसरे निश्चित ही हमारे लिए क्या होंगे, हमें स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन पहल हमें करनी है। तो आइए सभी सह अस्तित्व की अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। श्वास की गति को मंद करें। मंद, मंद और मंद। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। चित्त को नाभि पर केंद्रित करेंगे। दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय सिकुड़। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। धीरे धीरे श्वास लें, पेट फूलेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, पेट भीतर जाएगा। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी। दीर्घ श्वास का प्रयोग चलता रहे। मन शांत होता जा रहा है। शांत।
रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे। जो लगातार न कर पाए वो बीच बीच में रोक के हम 20-20 बार में 5 बार भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे। अंतिम बार। रिलैक्स। अनुभव करें छाती के भाग में प्राण पूरी तरह सक्रिय हो गए। मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन्स सक्रिय हो गए। पूरी एकाग्रता और जागरूकता। कायोत्सर्ग पूरे शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जा हो जा हो जा। अनुभव करें शरीर
शिथिल हो रहा, होता जा, पूरी जागरूकता से एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया, हो गया, हो गया। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता, एकाग्रता और जागरूकता बनाए रखें। संकल्प करें, मैं शांतिपूर्ण सहवास का समर्थन करूंगा। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ संकल्प करें, मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करूंगी। 3 बार उच्चारण के साथ संकल्प को दोहराएं। पूरी एकाग्रता और तन्मयता से मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करूंगी। 3 बार उच्चारण के साथ दोहराएं। उसके बाद मानसिक जप करें। मैं शांतिपूर्ण सहवास का, सह अस्तित्व का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ मानसिक संकल्प करते रहें और इस संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी। अनुचिंतन करें। मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है, लेकिन जीवन अकेले नहीं चलता। इस संसार में विभिन्नताएं ही विभिन्नताएं हैं। हर स्तर पर विभिन्नताएं हैं। व्यक्ति व्यक्ति से भिन्न है,
प्रत्येक जीव एक दूसरे से भिन्न है। प्रति क्षण ये संसार बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। हमें जीवन जीने के लिए, जीवन में सुख, शांति और सफलता पाने के लिए दूसरों के सहयोग की अपेक्षा होती है। हर व्यक्ति हर स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होता है। उसका स्वभाव, उसके विचार, उसका इच्छाएं, उसकी जरूरतें, उसका रूप, रंग, कर्म, आदतें सब एक दूसरे से भिन्न होती हैं। लेकिन फिर भी अकेला व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जीवन जिए। इसी में जीवन की सफलता है, शांति है और सुख। आप अपने स्वयं के जीवन का अवलोकन करें। आपके आसपास के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति जो आपके अनुकूल नहीं है, आप उसके साथ सह अस्तित्व नहीं चाहते, तो आप क्या ये संभव है कि आप अगर अपनी स्थिति, व्यक्ति और वातावरण बदल लें तो जिस नए चीज को स्वीकार करोगे वो आपके अनुकूल ही होगी। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां भी अलग दिशा में, अगर अंगूठा अलग दिशा में कार्य नहीं करता तो क्या इन उंगलियों से कार्य होना संभव था? मनुष्य का सारा विकास इस अंगूठे से। जितने भी पशु हैं उनका अंगूठा उंगलियों के अनुरूप, लेकिन मनुष्य का अंगूठा उंगलियों से विपरीत दिशा में चलता, विपरीत दिशा में उसका अस्तित्व है। यही विपरीतता उसकी कार्य क्षमता के विकास का कारण है। अगर पूरा संसार एक ही जैसा होता, केवल सुख ही सुख होता, केवल एक ही रंग होता, केवल एक ही विचार होते, तो क्या विकास संभव था? क्या प्रोग्रेस संभव थी? दुख है तो सुख का अनुभव होता है। बुराई है तो अच्छाई की कीमत है। ये सह अस्तित्व प्रकृति का नियम है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, अपने जीवन के स्तर पर अवलोकन करते हुए अनुचिंतन करें। सह अस्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण है शादी। शादी का जो संबंध है, दो विपरीत, अनजान परिवारों के बीच का संबंध। दो अनजान लोग एक रास्ते पर जीवन भर चलने के लिए संकल्पबद्ध होते। ये रिश्ता समाज की बुनियाद, जीवन के विकास का आधार। हम सब इस रिश्ते से वाकिफ।
चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। हमें हर व्यक्ति की इच्छाओं का, जरूरतों का, विचारों का, भावों का, संस्कारों का, धर्म का, रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। ये सह अस्तित्व के विकास का सूत्र है। हमें दूसरे व्यक्ति के विचारों का, भावों का, इच्छाओं का, जरूरतों का, धर्म का, रीति रिवाजों का हर स्तर पर सम्मान करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यही सह अस्तित्व के विकास का सूत्र है। सह अस्तित्व जीवन के विकास, जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का आधार है। इसलिए मैं संकल्प करती हूँ कि मैं अपने जीवन में शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं संकल्प करती हूँ, मैं अपने जीवन में शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। हर परिस्थिति में मैं दूसरे के विचार, व्यवहार, इच्छाएं, जरूरतें सबका सम्मान करूंगी। एक बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। एक बार सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जान, सिद्धे शरणं पवज्जान, साहू शरणं पवज्जान, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जान। 3 बार सत्य को वंदना। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। ओम अर्हं, ओम अर्हं, ओम अर्हं। प्रयोग संपन्न। ओम अर्हं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सह अस्तित्व की भावना के हमारे अंदर कैसे विकसित हो इसके बारे में बताया, प्रयोग भी कराया। और आपने जो अनेकांत की बात कही, अनेकांत, भगवान महावीर ने इस बात पर बहुत ज्यादा बल दिया और जैन धर्म का जो सिद्धांत है इसी के आधार पर टिका हुआ है। अनेकांत, मैं ही केवल सही हूँ, ये भावना अगर हमारे रहती है तो हम
जो हमारे सह-अस्तित्व की भावना का विकास नहीं कर सकते। मैं सही हूँ, दूसरा भी सही हो सकता है, वो भी सही है। ये भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। और मंजू जी, आज जो आपने बातें बताई, इस संदर्भ में मेरे मन में कई देर से विचार उभर रहे थे। आचार्य तुलसी ने जो हमें अनुव्रत के छोटे छोटे 11 संकल्प बताए, छोटे छोटे 11 संकल्प बताए, जो हमारे जीवन में हम आसानी से उसका पालन कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ संकल्प जो है, मुझे ऐसा लगता है हमारे सह अस्तित्व की भावना के विकास में बहुत ज्यादा सहयोगी हो सकते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं आप, सही है, क्योंकि जीवन जीने का तरीका ही वही है। अगर हम अहिंसा की बात करें, मैं संकल्प पूर्वक किसी भी अगर पहला मैं कहूं कि हम किसी निरपराधी प्राणी का वध नहीं करेंगे, छोटे छोटे ही जीव, तो ये छोटे जीव हमारे लिए उपयोगी हैं, इस बात को हम समझे। आपने देखा होगा खेत में जो केंचुए चलते हैं, अर्थवॉर्म, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अगर हम उन्हें कीड़े मकोड़े समझ के मार देते हैं तो क्या हुआ, वो हमारे हेल्पफुल है। वैसे बहुत सारे जीव हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन प्रकृति का हर जीव हमारे लिए उपयोगी है। एक जो नियम था, मैं हरे भरे वृक्षों को नहीं काटूंगा, क्या था? आज मैं मनुष्य ने अपनी जरूरतों के लिए वृक्ष काट के कारखाने लगा लिए, और हम क्या उसका प्रकोप सह रहे हैं। वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है ना, पोल्यूशन हो रहा है। इसी प्रकार मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, मैं धर्म निरपेक्ष रहूंगा। क्या है, ये सारे बिंदु सह अस्तित्व के ही बिंदु हैं, कुछ और नहीं। तो जीवन जीने की कला का नाम ही है सह अस्तित्व, जिसे हम अणुव्रत के रूप में ले या अनेकांत के रूप में ले। ये सारी बातें हमारे व्यवहार, हमारे विचार, और हमें ये बात सिखाती हैं कि दूसरों को एक्सेप्ट करिए। किसी भी दूसरे जीव को आप इग्नोर करके अपने आप को बचा नहीं सकते हो, न अपने जीवन को व्यवस्थित और सफल कर सकते हो। तो अणुव्रत कहो या अनेकांत, ये सब हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और जीवन जीने की कला का नाम ही है सह अस्तित्व। हमारा मंजू जी, बहुत अच्छा था प्रयोग। लेकिन जैसे जैसे अपने घास और में चलते हैं, उसमें भी तो अब जैसे अपने में जीव है, उसमें भी जीव है ना। बिल्कुल है ही। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो हम उस घास पे नहीं चलेंगे। सही बात है, एकदम सही है। मन में पहले करुणा आ जाती है कि कैसे पैर रखें। जी हाँ, बिल्कुल। जी, देखिए, घास की बात क्यों कर रहे हो, हम सारे दिन जो काम करते हैं, हिंसा के बिना जीवन संभव नहीं। हिंसा के बिना जीवन संभव नहीं। हम साग सब्जी भी तो खा रहे हैं। साग सब्जी कहते हैं जमीकंद का त्याग करिए, क्यों? जमीकंद की एक सुई जितनी नोक में अनंत जीव है, तो हम उसको अवॉइड करके दूसरी साग सब्जी भी तो खा सकते हैं, जिसमें जीव कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमारी जागरूकता, धर्म क्या है? धर्म सह अस्तित्व की बात करता है। धर्म कभी ये नहीं कहता है कि तुम अकेले जियो। अहिंसा क्या है? अहिंसा शब्द का अर्थ ही हुआ सह अस्तित्व का स्वीकार, कि आप दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करोगे, क्योंकि आपका अगर अपना जीवित रहना जरूरी है तो दूसरे जीवों का भी जीवित रहना उतना ही जरूरी है। आपका जीवन इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे जीवों की हिंसा करके भी अपने आप को बचाए रखें? क्यों? बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? कुछ जिज्ञासा हो अपने आपकी तो आप शेयर कर, कोई अनुभव भी शेयर करना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर आज का सह अस्तित्व का अनुप्रेक्षा जो लिया आपने, बहुत सुंदर। और आपका जो नाम है मंजू, मंजूर स्वरों में, जरूरत बातों में बहुत ध्यान देना, बहुत सुंदर। थोड़े से ही बातों में इतना अफाट ध्यान देते हो, आपके हर सेशन इतने अच्छे रहते, बहुत सुंदर। यानी अभी मेरे शब्द ही नहीं है मुझे बोलने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, डॉक्टर अनीता जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र मंजू जी, बहुत सुंदर सेशन रहा। आपने जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में बताया वो भी बहुत सही है।
बायोलॉजी में तो ये सब ज्ञान देते ही है हमें। हर एक जीव हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आज आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जय जिनेंद्र। अमृत जी दुगड़। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा फील हुआ एकदम। आपके शब्दों में कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। अरे रे रंजना जी। बहुत अच्छा सेशन रहा, दिल से धन्यवाद। आपके पास से जितना सीखो बहुत डीप में सीखने को मिलता है और उससे बहुत परिवर्तन आता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आनंदमल सर, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हर बार अलग अलग नई नई मेजबानी हमें देते हैं। बहुत सारे जो एक ज्ञान है, हम तो बोलेंगे हमारा अज्ञान है वो, कि हर चीज के बारे में बधिर होके सोचते हम, हमारा पूरा सेंसेशन काम नहीं करता। अभी मंजू जी का सुनने के बाद ऐसा लग रहा कि कितना डीप में और कितनी ये बाकी जो प्रजाति है, बाकी जो जीव है हमारे लिए कितने पोषक है। हम यही बोलते कि हमारा स्वार्थ, हाँ आई एम ओके, दे आर नॉट ओके, तो लेकिन ये सिचुएशन होना चाहिए आई एम ओके, दे आर ओके। तो डेफिनेटली वो हमारे लिए पोषक है, उनका जीवित रहना पोषक है। इसलिए हम सब जीव के कल्याण की प्रार्थना करना चाहिए, कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। बहुत मंजू जी आपका जो तरीका था प्रेजेंटेशन का, राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू लास्ट कंक्लूडिंग प्रैक्टिकल सेशन में भी बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एमकेएस फिटनेस क्लासेस एंड कल्याणम योगा, कितना आपका धन्यवाद दूं ये समझ में नहीं आ रहा। अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। तो ना अपने व्याख्यान से, अपने अनमोल वाणी द्वारा हमें रोज अनेक अनेक विचार मिलते हैं। तो मैं सौभाग्य समझूंगा कि एमकेएस फिटनेस क्लासेस के मुझे ज्वाइन होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही, वो भगवान का, वो विधाता का मैं धन्यवाद दूंगा। आप सबका धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत थैंक यू मंजू जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे आप। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सभी धर्मों का सार अहिंसा है। अहिंसा केवल मारना ही नहीं है किसी को, अहिंसा मानसिक दुर्भावना भी है, भावात्मक दुर्भावना भी है। तो अहिंसा सब धर्मों का सार है। तो अहिंसा का अर्थ ही हो गया सह अस्तित्व। सह अस्तित्व, अहिंसा दो नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें, सह अस्तित्व हमारा व्यवहारिक पक्ष है कि हम सबको स्वीकार करना सीखें। सबको स्वीकार करना ही अहिंसा है। तो ये एक सिंपल बात है अगर हम सोच पाए तो। बहुत सही, बराबर। देखिए, इसीलिए आप देखोगे कि हमने हमारे हिंदू धर्म में हमने जल की पूजा की, पृथ्वी की पूजा की, वनस्पति की पूजा की। उन्हें हमने पूजा क्यों? क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। वो सूक्ष्म जीव हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उन सूक्ष्म जीवों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में उन्हें पूजा कर ली हमने कि जिसको पूजेंगे कभी हम उसकी हिंसा अनावश्यक नहीं करेंगे, उसका दुर्व्यवहार नहीं करेंगे उसके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा लॉजिक है जिसको कहते हैं, हम साइकोलॉजिकली समझे हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की जो पूजा है, ये पूजा इसलिए है कि हम जीवों की अनावश्यक हिंसा न करें, हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, करुणा का भाव रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, मंजू जी, गीता में भी बताया है, चार, इस ब्रह्मांड का विश्लेषण 4 शब्द में किया है, प्रकृति, परमात्मा, जीव और जीवात्मा। ये 4 शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड का विश्लेषण किया है। और उन्होंने बताया ये चारों भी पूजनीय है, प्रकृति पूजनीय है, परमात्मा, जीव भी पूजनीय है, और उसमें अंदर की जो चैतन्य शक्ति है, जो मेडिटेशन के द्वारा हम खोज करते हैं, वो चैतन्य शक्ति भी पूजनीय है। और ये 4 के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, प्रकृति, परमात्मा, जीव, जीवात्मा। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है।
इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। मंजू जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।